इजराइल और ईरान के बीच तनाव जारी है। ईरान के हमले के बाद से ही इजराइल की ओर से हमले की संभावना जताई जा रही है। ईरान के इजराइल पर हमले को 5 दिन बीत चुके हैं। इस बीच इजराइल ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपनी वॉर कैबिनेट की बैठकें कर रहे हैं। इस बैठक में ईरान को जवाबी हमला कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। इजराइल की सरकार में सभी एक सुर में ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि इजराइल को जवाब दिया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई का मन बना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से भी इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने बुधवार को वॉर कैबिनेट बैठक में कसम खाई है कि इजराइल अपने फैसले खुद लेगा और अपनी रक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के दबाव में भी नहीं झुकेंगे और ईरान पर हमला किया जाएगा। इजराइल की ओर से हमले की तैयारी के बीच ईरान ने इजराइल को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को धमकी भी दी है कि अगर उनके देश पर छोटा सा भी हमला होता है तो इजराइल को इसका तगड़ा और कठोर जवाब मिलेगा। ईरानी राष्ट्रपति की धमकी उस समय आई है जब ईरान के इजराइल पर हमले के बाद मध्य पूर्व में बड़ी जंग फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ने कहा है कि वो ईरान पर जवाबी सैन्य कार्रवाई जरूर करेगा। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। तेहरान में सेना की सालाना वार्षिक परेड के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल पर बड़ा हमला करते हुए उसे धमकी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ईरान पर छोटा सा भी हमला करता है तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इजराइल को ईरान की ओर से तगड़ा जवाब दिया जाएगा। इस परेड में ईरान की रेगुलर सेना और एलीट फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर दोनों शामिल हुए थे। इजराइल पर हमले को ईरान ने ऑनेस्ट प्रॉमिस नाम दिया। इब्राहिम रईसी ने इस दौरान कहा कि इस हमले ने यहूदी शासन के वैभव को खत्म कर दिया है। ऑनेस्ट प्रॉमिस ने दिखाया है कि हमारे सैन्य बल तैयार हैं। इस दौरान ईरानी नौसेना के मुख्य अधिकारी ने घोषणा की है कि वो लाल सागर में ईरानी वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षा बढ़ा रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर तनाव बना हुआ है। गौरतलब हो कि बीते 13 अप्रैल की रात ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला बोला था। हालांकि इजराइल ने 99% मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। दोनों देशों के बीच 2 दशकों से पर्दे के पीछे लड़ाई चलती आ रही है, जिसके बाद ये पहली बार था जब ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधा हमला किया। ईरान ने इस हमले को सीरिया के दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के खिलाफ कार्रवाई बताई गई। दमिश्क हमले में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक शीर्ष जनरल मोहम्मद रेजा जाहिद और उनके डिप्टी समेत 7 अधिकारी मारे गए थे। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर है, जिसने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।